अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे एवरी मैकलियोड और मकार्टी का एक्सपेरिमेंट। इन तीनों साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इनका मेजर फोकस था कि इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई किया कि कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने टेस्ट ट्यूब्स ली। टेस्ट ट्यूब्स में इन्होंने कुछ बैक्टीरिया लिए। सबसे पहली टेस्ट ट्यूब ली, उसमें इन्होंने प्रोटीनेज एंजाइम लिया। प्रोटीनेज एंजाइम का ये फंक्शन होता है कि जो प्रोटीन होती है उसको हाइड्रोलाइज करता है। सबसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में इन्होंने प्रोटीनेज एंजाइम लिया। उसके साथ ही इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया और आर टाइप बैक्टीरिया। जब इन दोनों को मिक्स करवाया और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जिसके अंदर प्रोटीनेज एंजाइम था, तो इन्होंने ये देखा कि जो माइस है उसकी डेथ हो गई थी। तो उससे ये ऑब्जर्वेशन निकली कि प्रोटीन के अलावा कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि माइस की डेथ कर रहा है। इसी तरह से इन्होंने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली। दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो इन्होंने एंजाइम इस्तेमाल किया वो था लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि वो लिपिड की हाइड्रोलाइसिस करता है। तो इन्होंने लाइपेज एंजाइम लिया, साथ ही में सेम इसी जैसे फर्स्ट टेस्ट में लिया था कि ट्रांसफॉर्म्ड एस टाइप बैक्टीरिया ले लिया। तो तब इन्होंने देखा कि माइस की डेथ हो गई है। तो इसका मतलब ये कि लिपिड्स के अलावा कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि माइस की डेथ करवा रहा है। थर्ड टेस्ट ट्यूब में उन्होंने सेल्यूलोज एंजाइम लिया। सेल्यूलोज एंजाइम जो होता है वो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकेराइड के, उनकी हाइड्रोलाइसिस करवाता है, उनको ब्रेक डाउन करवाता है। इन शॉर्ट के वो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करवाता है। तो जब इन्होंने सेल्यूलोज एंजाइम डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर और साथ में ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया डाला, ट्रांसफॉर्म्ड एस टाइप बैक्टीरिया डाला, तब इन्होंने देखा कि माइस की डेथ हो चुकी है। अगेन उन्होंने ये एज्यूम किया, ऑब्जर्वेशन निकाली कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कोई कंपोनेंट है जो कि हीट हील्ड एस टाइप से आर टाइप में कन्वर्ट ट्रांसफर हुआ है और आर टाइप को वायलेंट बना दिया है। जब आर टाइप वायलेंट बनी है तो उसने क्या किया, माइस को किल करवा दिया। सिमिलरली उन्होंने फोर्थ टेस्ट ट्यूब ली। फोर्थ टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, आरएनएज एंजाइम को डाला। आरएनएज एंजाइम लिया। तो आरएनएज एंजाइम इस तरह का एंजाइम होता है जो क्या करता है, जितने भी आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको उनकी ब्रेक डाउन करवा देता है। तो उन्होंने फोर्थ टेस्ट ट्यूब में आरएनएज एंजाइम लिया, साथ ही में उन्होंने ट्रांसफॉर्म्ड एस टाइप बैक्टीरिया डाल दिया। उन्होंने अगेन फिर देखा कि माइस की डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने फिर से ऑब्जर्वेशन निकाली कि आरएनए के अलावा कोई कंपोनेंट है जो कि ट्रांसफर हो रहा है और माइस की डेथ करवा रहा है। फिफ्थ पे उन्होंने डीएनएज एंजाइम लिया। डीएनएज एंजाइम इस तरह का एंजाइम होता है जो कि डीएनए की हाइड्रोलाइसिस करवाता है, उसकी ब्रेक डाउन करवा देता है। इस केस में उन्होंने ये देखा कि जब डीएनएज एंजाइम लिया है और ट्रांसफॉर्म्ड एस टाइप बैक्टीरिया लिया है तो माइस हेल्दी ही रहे हैं, माइस नहीं मरे। तो इससे ये पता लगा कि डीएनए क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। डीएनए ही है जो कि हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से किस में ट्रांसफ़र होता है, आर टाइप में ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया की। आर टाइप कौन सी थी, नॉन वायलेंट थी, लेकिन जब डीएनए हीट किल्ड एस टाइप से आर टाइप में ट्रांसफ़र हुआ तो आर टाइप को उसने वायलेंट बना दिया, पैथोजेनिक बना दिया। तो इस वजह से जो माइस थे उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन हमने फिफ्थ टेस्ट ट्यूब में डीएनए से एंजाइम यूज़ करके डीएनए को किल करवा दिया। जब डीएनए ही नहीं था तो इसका मतलब कि जो माइस थे वो हेल्दी रह गए, उनकी डेथ नहीं हुई।